टैक्स नहीं देने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को अब बंद कर दिया जाएगा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पूरे बिहार में 87,000 से भी ज़्यादा कोचिंग संस्थान हैं और इसमें से केवल 400 कोचिंग संस्थान ही टैक्स भरती है। इसके बाद केवल पटना में इसका 50% कोचिंग संस्थान मौजूद है, यानी कि लगभग 4,000 कोचिंग सेंटर केवल पटना में है, लेकिन वहीं केवल 400 कोचिंग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है, यानी कि बिहार सरकार को केवल 400 कोचिंग संस्थान टैक्स दे रही है और बाकी के सभी कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि केवल पटना के कोचिंग सेंटर का सालाना इनकम 450 से 500 करोड़ तक है। अब आप सोचिए कि पूरे बिहार का कोचिंग संस्थान कितना ज़्यादा सालाना इनकम मार्केट से उठा रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद विभाग के पास केवल 400 कोचिंग सेंटर ही रजिस्टर्ड है और बाकी के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसका कोई भी लेखा जोखा सरकार के पास मौजूद नहीं है। बीते दिन जब सर्वेक्षण किया गया तो ये डेटा निकलकर सामने आया, जो बेहद हैरान करने वाला है। लेकिन अब विभाग इन सभी कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसेगी और सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करवाया जाएगा। इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि आखिर जब पूरे बिहार में कोचिंग संस्थानों का कारोबार बढ़ता जा रहा है तो ये सारे कोचिंग संस्थान सरकार को टैक्स क्यों नहीं भरते हैं, और इसके बाद सरकार इन सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक पर शिकंजा अब तक क्यों नहीं कसी थी। सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। वाणिज्य कर विभाग पिछले महीने से ही बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों को अपनी रडार पर लिए हुए हैं। लगातार सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और सर्वेक्षण किया जा रहा है। विभाग इन सभी कोचिंग संस्थानों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लगातार निर्देश भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद केवल 400 कोचिंग संस्थान अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं और बाकी के सभी कोचिंग संस्थान बिना टैक्स भरे ही अपने कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। लेकिन अब वाणिज्य कर विभाग ने सभी कोचिंग संस्थान को बंद करवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते दिन 23 नवंबर को विभाग की एक विशेष टीम ने राजधानी पटना समेत कुल 27 जिले के 32 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, जहानाबाद, पूर्णिया, गोपालगंज, सिवान, हाजीपुर समेत पटना के कुल 5 संस्थानों को मिलाकर 32 संस्थाएं थी और इन सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें कई सारे ऐसी संस्थाएं सामने आई हैं जो सरकार को बिना टैक्स भरे ही अपने कोचिंग का संचालन कर रही है। इसके पहले भी 18 नवंबर को वाणिज्य कर विभाग की टीम ने इन तमाम 27 जिलों के 38 कोचिंग संस्थानों का सर्वेक्षण किया था और उन सभी कोचिंग संस्थान में केवल कुछ ही ऐसे संस्थान पाए गए जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बाकी के सभी संस्थान बिना टैक्स भरे ही कोचिंग चला रहे थे। इस वजह से सरकार ने ये फैसला किया है कि इन सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी और हर्जाना के साथ साथ कोचिंग संस्थान को भी बंद करवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के हर कोचिंग संस्थान में एक महीने में लगभग 35 से 80 लाख रुपए महीने कमा रही है। आपको बता दें कि एक औसत कोचिंग संस्थान में एक बार में लगभग 7,000 से 8,000 छात्रों का एडमिशन होता है और वो सभी छात्र अपने अपने चुने गए विषय के आधार पर 500 से लेकर 1,000 तक महीने फीस भरते हैं। इससे कम फीस कोई भी संस्थान नहीं लेता है। इस हिसाब से हर महीने कोचिंग संस्थान 35 से 80 लाख रुपये के बीच कमा रही है। शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि लगभग 400 कोचिंग संस्थान ही अब तक रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन जमा किया है, लेकिन उन सभी लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग में है। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जिनको मान्यता देने के लिए अभी जांच प्रक्रिया शुरू करवाई गई है और अगर वो कोचिंग संस्थान सभी क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। हालांकि इसमें बात यह भी है कि कई सारे कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि नियम के मुताबिक
लगातार 6 महीने तक अगर कोई कोचिंग संस्थान जीएसटी नहीं देती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने पर कोचिंग संस्थान दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है और जाँच में ये भी पता चला है कि कई सारी संस्थाएँ तो ऐसी हैं कि वो लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने के लिए आवेदन डालते हैं। बाकी जाँच पड़ताल के दौरान कई सारे छात्रों से भी बातचीत की गई और उन लोगों ने बताया कि कोचिंग वाले लाखों रुपए सालाना फीस लेते हैं और थोड़ा-सा भी छूट नहीं दिया जाता और इसके बावजूद वो लोग जीएसटी जमा नहीं करते और सारा पैसा उन्हीं के जेब में जाता है। ऐसा करने वाले सभी संस्थानों के खिलाफ विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। बाकी इसको लेकर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।